मैं सबसे पहले तो हमारे इसके प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार वर्मा जी, यहाँ पर हमारे दूसरे पास के विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री राम प्रभाव सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के सूत्रधार श्री सौरभ सिंह जी, यहाँ के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार जी, डीसी मनरेगा भूपेंद्र पाठक जी और मनरेगा के ऑम्बड्समैन विनीता पांडे जी, हमारे मंच पर आसीन तमाम सारे हमारे सम्मानित अतिथिगण, इस गांव के प्रधान जी, इस क्षेत्र तथा गांव से आए हुए तमाम सारे हमारे सम्मानित नागरिकगण, देवियों सज्जनों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके बीच आज सुबह आकर के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खासतौर से इसलिए कि मुझे प्रदीप वर्मा जी का एक पत्र मिला दिल्ली में, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने और अपने क्षेत्र के लोगों के सहयोग से लगभग 5 लाख 4,77,000 से ऊपर खर्च करके उन्होंने एक शेड बनाया है और वो चाहते हैं कि मैं आऊं और उस शेड को समर्पित करूं। वर्मा जी कहाँ पे मेरे सामने? वर्मा जी इधर दिख रहे हैं, वर्मा जी इधर आइए। वर्मा जी को मैं सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ और मेरे लिए सम्मानित गुरुजन है, गुरु होने के नाते आपको प्रणाम भी मैं करता हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ। ओके, मेरा अपने जितने भी गुरु हैं सारे गुरुओं के प्रति हमेशा बहुत ही श्रद्धा और सम्मान का भाव रहा है। आप पहले दिनों में आपको प्रणाम करता हूँ, आपने एक नया चीज शुरुआत किया और मैं इसका उदाहरण कल भी मैं 2-1 जगह गया था, हर जगह उदाहरण दे रहा था। अगर वर्मा जी लोगों के सहयोग से लगभग 5 लाख खर्च करके एक शेड बनवा सकते हैं तो ये अपने आप में एक दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सौरभ जी हैं, सौरभ जी ने बताया कि उन्होंने अपने दादा यानी ग्रैंड फादर, दादा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर। शाबाश, सारे बच्चों को मालूम है। तो अपने दादा श्री इंद्रासन जी के नाम पर, दादा तो नहीं है लेकिन दादाजी के नाम पे उन्होंने यहाँ पे आरओ का भी लगाया और ठंडा पीने का ठंडा कूल पानी पीने के लिए व्यवस्था किया। अभी मैंने देखा बहुत सारे बच्चे आके वहां पानी पी रहे थे। तो जब भी आप बच्चे उसको करोगे, आप सोच लो कि सौरभ सिंह जी के दादा भी आपको आशीर्वाद देते हुए पानी पिला रहे हैं। तो मैं सौरभ सिंह जी को भी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने प्रदीप वर्मा जी को। आपने, मुझे मालूम नहीं उन्होंने जन सहयोग से किया है या सरकारी सहायता से किया है, लेकिन एक बहुत अच्छा काम किया। और वो काम क्या किया इन्होंने? यहाँ पे सोलर पैनल ऊपर लगवा दिया है, जिससे कि बच्चों को, मुझे जो बता रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि जब यहाँ पे बिजली चली जाती है, ऐसे तो उत्तर प्रदेश में बिजली ग्रामीण इलाकों में 2-3 घंटे ज्यादा नहीं जाती, 24 घंटे में 20 घंटे 22 घंटे बिजली आती है। लेकिन दिन में अगर बिजली चली गई तो बच्चों को गर्मी की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, या उनकी लेबोरेटरी में कुछ काम चल रहा तो वो उसको रुक जाता है। अब ये सोलर लाइट लगा देने से उसका फायदा क्या हुआ? तो वो सोलर से जीरो पॉल्यूशन का, जीरो हम डिस्चार्ज ये करेंगे, तो उसको करने के लिए सोलर एनर्जी का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन में एनर्जी के माध्यम से काफी सारा पोल्यूशन होता है, तो उसको लेवल को कम करने में जो सोलर का काम किया, इन बच्चों को इससे उसका मैसेज जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। अगली चीज जो आपने मुझे दिखाया, यहाँ बच्चों को विज्ञान का, बहुत सारे बच्चों ने विज्ञान के नए नए लगातार प्रयोग किए हैं। इनमें मुझे ध्यान आया कि एक बार मेरे गांव में पहाड़ी बिजलियां जो यहाँ से कुछ 35-40 मिनट के रास्ते पे है, एक निपुण की प्रदर्शनी लगी थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी और तमाम सारे शिक्षा विभाग के बीएलओ पर मिलकर के वहाँ पे एक निपुण का प्रदर्शनी लगाया था। वहाँ पे आपके माउल बोझ की महिला भी अध्यापक जो थी, उनको मैं पहचान किया, वो भी आई थी कि निपुण के बच्चों ने तमाम सारे ऐसे प्रयोग किए थे। इस प्रयोग के माध्यम से बच्चों को विज्ञान के सिद्धांत की जानकारी मिली।
जो तमाम सारी चीजें करते हैं उसके बारे में जानकारी मिले कि कैसे ये काम करता है। इसीलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि जैसे आप कोई हमको दिखा रहे हो उसका क्या लाभ है, जरूर आपको जानना चाहिए, बट वो कैसे काम करता है प्रश्न पूछो, जिज्ञासु बनो बच्चों। जब आप प्रश्न पूछोगे तो आपको स्वतः उत्तर आपको खुद मिलेगा, या आपके अध्यापक देंगे, आपके अभिभावक देंगे, आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। इनफैक्ट हमारा भारत की, हमारे देश की जो संत परंपरा है, वो संत परंपरा हमारी हमेशा से जिज्ञासा को पैदा करती है। हमारे ऋषि, हमारे संत को कहानियां सुनाते हैं, उन कहानियों से प्रश्न पैदा होता तो प्रश्न से जवाब से ही उन्हें तमाम सारे जीवन के सिद्धांत, चाहे विज्ञान से रिलेटेड हो, कृषि से रिलेटेड हो, अर्थशास्त्र से, हमारे विज्ञान से रिलेटेड हो, राजनीति से रिलेटेड हो, व्यवसाय से रिलेटेड हो, ये सारा का सारा उनकी जो हमारी जिज्ञासा होती थी। उपनिषद का मतलब ही था कि हमारे गुरु जो है उनके नीचे बैठ करके लोग जो सुनते थे और सुन करके वो जो जिज्ञासा होती थी, जिज्ञासा से वो हमारे जो उनका जो वैज्ञानिक विकास होता था, उनका मानसिक, उनका आध्यात्मिक विकास होता था। तो बच्चों, ये जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये मत जानो कि क्या आपने बना दिया, ऐसा क्यों बना, क्यों ऐसे काम कर रहा है। ये जब जिज्ञासा रखोगे तो तुम आगे सीखोगे। आगे यहाँ पे आकर के मुझे अभी हमारे कुछ 12 बच्चे जो आपके सामने यहाँ पे मंच पे खड़े थे, जिनका सम्मान किया गया, ये बच्चे इसरो के, इसरो का जो है मेन हेडक्वार्टर तो वहां पे बैंगलोर में, लेकिन उनका रीजनल हेडक्वार्टर जो है अहमदाबाद में भी। विक्रम साराभाई सेंटर, विक्रम साराभाई हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। विक्रम साराभाई सेंटर जाकर उन्होंने तमाम सारी चीजें देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने कई सारी चीजों से ग्राह्य की। मैं बच्चों में तुमसे कहूंगा, जो बच्चे यहाँ पे आए और हमारे शिक्षा पार्टी में यहाँ पे अधिकारी हैं, मैं कहूंगा कि जो बच्चे आए थे उन बच्चों से उनके स्कूल में प्रेजेंटेशन करवाइए, उनसे उनको 1 घंटे का वक्त दीजिए, उन्हें बोले उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्या करने वाले हैं, जो करने वाले हैं, ताकि एक से अनेक, अगर तो क्या हमारा उद्देश्य यह करनी कि एक बच्चा जाए और इसरो का जाके देख आए, एक बच्चे से अनेक बच्चों तक पहुंचेगा। जब अपने स्कूल की असेंबली में, जो स्कूल का जो आपकी सभा होगी, उस सभा में बच्चा उन सारे बच्चों को, उस स्कूल के जितने बच्चे कंपोजिट स्कूल है या जूनियर हाई स्कूल है, उस स्कूल के सारे बच्चों को खड़ा होकर के बताए और उनको जानकारी जो हमारे टीचर की के साथ कहते हैं। मैं कहूँगा जो बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जरा इस बात को आपको यहाँ के जो वीडियो है वहाँ पे बेसिक शिक्षा अधिकारी तक मेरे बताए जैसे कोई कहीं कोई बीमार पड़ेगा जिसके नाते नहीं आ पाए, उन तक मेरा ये संदेश ले जाइए कि जो टीचर्स गए थे इस कार्यक्रम में, उन टीचर्स को कहिए कि सारे टीचर्स की जो बैठक आप करते हैं, आज की डेट में बैठक फिजिकल होना जरूरी नहीं है। आज हमारा देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है कि डिजिटल माध्यम से भी मीटिंग हो जाती है। तो जो आ गए सो आ गए, जो नहीं आए उन बच्चों को, उन सारे टीचर्स को डिजिटल माध्यम से जोड़ करके आप उन्हें बताइए कि आप जब बच्चों को देखें वहां क्या क्या सिखाया, क्या आपने देखा। जैसे उदाहरण के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे मैं आपको इसके बारे में तो लंबी बात मैं कर सकता हूँ, तो ये सब कुछ मेरा देखा हुआ। जब वो जाते हैं, आपने बच्चे थे जैसे रोबोटिक्स की बात की, तो पहला चीज रोबोटिक्स कैसे काम करता है, रोबोट काम कैसे करता है, क्या सिद्धांत है विज्ञान का, क्या सिद्धांत है अभियांत्रिकी का, टेक्नोलॉजी का क्या सिद्धांत है, और रोबोट से क्या फायदा होता है। मैं बच्चों तुम्हें बताऊं कि जब मैं मुख्य सचिव था उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ में एक बिल्डिंग पूरी ठहरी, उसके नीचे तमाम लोग दबे हुए थे। अब उसके नीचे कोई है कि नहीं है, कैसे जानकारी करो जब तक सारा खाना बनवा लिया ना। तो रोबोट को भेज करके, तो रोबोट का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा आदमी, रोबोट का मतलब वो जो कि ऑटोमेटिकली काम को कर सके, वो काम कर सके जो हम लोग करते हैं। रोबोट को भेज करके वहां पे कैमरा रोबोट के माध्यम से ले जाकर के देखा गया, तो उसके अंदर कई सारे लोग साथ दे रहे थे। उस इलाके को, वहां के पूरे को हटा करके वहां के लोगों को बचाएगा। आप सोचो कि रोबोट के माध्यम से बहुत किस्म का, इतनी खतरे वाली माइंस होती है,
जहाँ अगर हम जाए तो हमें उसके विकर्ण से नुकसान हो सकता है। आप रोबोट को भेज करके उस काम को करा सकते हो। आप रोबोट को भेज करके हमारे शरीर के अंदर सर्जरी कर सकते हो, बिल्कुल प्रिसीजन सर्जरी कर सकते हो। तो रोबोट का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, बहुत सारी चीजें बच्चों तो वो टीचर उनको बताए जिससे बच्चों में जिज्ञासा पैदा हो। जिस चीज के लिए जो संतों ने हमारे देश के ऋषियों के भूमि पर जो संतों ने ऋषियों ने हमें बताया है कि लोगों में जिज्ञासा पैदी है। और जब जिज्ञासा होगी किस बात के लिए, विज्ञान के बारे में। आप जब गुजरात गए थे तो गुजरात में आपने नई चीजें देखी होगी। वहां पे गुजरात का खाना अलग है, वहां का पहनावा अलग है, वहां का जो खान पान है वो अलग है। बहुत सारी चीजें हमसे भिन्न है, लेकिन हम सब एक जैसे हैं क्योंकि हम सब भारतीय। एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरा देश एक भारत है, लेकिन वो अनेकता में एकता को लिए हुए हैं। तो जब वहां से आते हैं तो वहां से आपने कुछ सीखा और आपसे वहां के लोगों ने कुछ सीखा। तो ये बात भी हमारे बच्चों के माध्यम से या हमारे टीचर्स के माध्यम से हर जन तक पहुंचना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होती है। अभी आपने हमसे यहाँ पे आपने पेड़ लगवाया, बहुत अच्छा लगा। मैं देखा हूँ कि कैंपस भी इतना हरा भरा कैंपस आपका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया पिछले साल। जो कार्यक्रम का क्या नाम रखा, एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़ मां के नाम। आपकी मां आपको क्या देती है, आपको जीवन देती है, आपका लालन पालन करती है। आपकी मां आपको उस योग्य बनाती है जिससे आप जिंदगी में आगे बढ़ सको। तो जो मां आपका लालन पालन कर रही है, ये काम हमारा ये पेड़ भी कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन देता है। उस ऑक्सीजन से, प्राणवायु से हम लोगों की जिंदगी बनती है। हम जिंदा है, हम खाना के बगैर तो महीने पर भूखे रह सकते हैं। बच्चों इधर ध्यान दोगे, सारे के सारे बच्चे का इधर ध्यान देंगे। ये जो है आप खाने के बगैर एक महीने जिंदा रह सकते हो। आपको याद होगा कि कैसे नर्मदा डे में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते तक वो भूखे रह गए। एक महीने तक हम सब लोग भूखे रह सकते हैं। आपकी जिंदगी क्षमता 3 हफ्ते में क्योंकि 4 हफ्ते दो। आप पानी के बगैर एक सप्ताह रह सकते हो। पानी नहीं पियोगे तो 1 सप्ताह बाद आप चले जाओ। लेकिन सांस के बगैर आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते हो, क्योंकि जब तक कि हमारी प्राणवायु दी जाएगी, जब तक हमारे शरीर में वो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप जिंदा नहीं रह सकते। ये हमारी प्राणवायु का महत्व है। और इसका मतलब आपने कब सीखा? लोगों को लगता है ये सब चीज तो मुफ्त में मिलती है, क्योंकि इसके लिए हमको जब कभी पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए आप जो बोतल खरीदते हैं तो लगता है ये 10 रुपये 20 रुपये का बोतल खरीद रहे हैं। आप खाने के लिए अनाज लेते हैं तो आपको लगता है ये 10-20 100 रुपये का अनाज खरीद रहे हो। लेकिन हवा खरीदने के लिए कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने स्वतः आपको दे रखा है। लेकिन जब कोविड आया था, जब हमारे पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को कोविड की महामारी जो है, वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को घेर रखा था। आपको ख्याल होगा कैसे ऑक्सीजन के लिए लोग ऑक्सीजन के लिए तरस के मर रहे थे। उस समय में भारत सरकार का सचिव होता था और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी जैसे प्लांट लगाने की। मेरे अंदर वो पूरी ऊर्जा इतनी ज्यादा आ गई थी कि मैं 2 लोगों की जान बचाने के लिए केवल 90 दिन में पूरे देश में लगभग 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट हमने लगवा दिए। क्योंकि मुझे लगता था कि जो लोग मर रहे हैं, हमारे भाई बहन, हमारे नागरिक, हमारे जो है, अगर हमारा अपना कोई मरता तो कितनी तकलीफ होती है। अगर हम ऑक्सीजन दे देंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कोविड के दौरान लोगों को लगी थी, और वो ऑक्सीजन जो हमें जान हमारा बचाता है, जान देता है, वो उसी प्रकार से आपको जान देने वाली, धरती पर लाने वाली, आपको पालन करने वाली आपकी माँ है। इसलिए हर बच्चों, सारे के सारे बच्चे अपनी माँ के नाम पे या यहाँ पे जितने राजे हैं, एक पेड़ जरूर लगाइए और ये समझिए वो आपकी माँ है। और जैसे आपकी माँ आज आपको दी, ऐसे आपको ये पेड़ आपकी ही नहीं बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी को भी पाले। बच्चों, आज 6 जून है, कल विश्व पर्यावरण दिवस था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था। मैं समझता हूँ हमारे स्कूल में भी जिस प्रकार से प्रतीक बनना, इतने ज्यादा मैं देखता हूँ कि इतने ज्यादा चैतन्य है।
जरूर उन्होंने कुछ कार्यक्रम किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं कहूँगा आपसे करिए। विश्व पर्यावरण दिवस कल जो था उसमें हमारा इस साल का जो संकल्प था, बीट द प्लास्टिक्स। जो प्लास्टिक हमारी जिंदगी में इतनी सारे प्लास्टिक आ गया है, तो उस प्लास्टिक को कैसे खत्म करें। क्या प्लास्टिक की बोतल की जगह पे एक बार दोबारा शीशे की बोतल या अपने स्टील की बोतल या पीतल की, या हम लोग गाँव में फूल की बोतल उसका ग्लास का उपयोग करते हैं। आप नहीं आ सकते हो, मिट्टी के क्या बर्तन हमारी जिंदगी में नहीं आ सकते। क्या प्लास्टिक की थैली की जगह पे हमारा कपड़े की थैली नहीं आ सकती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग अगर अपनी जिंदगी में सोचें तो कैसे हम लोग प्लास्टिक को खत्म कर सकते हैं जिंदगी में। क्योंकि बच्चों, अगर ये हमारा पेड़ टूट करके यहाँ गिरेगा तो ये पेड़ तो थोड़े दिनों में जमीन में मिल जाएगा, जमीन को उर्वरक भी बनाएगा। लेकिन ये प्लास्टिक क्या गिरेगा, 1000 साल तक, 10,000 साल तक जो वैसे ही प्लास्टिक बना रहेगा। और वो जैसे अगर किसी की नाक बंद कर दी जाती है, सांस आना बंद हो जाता है, ऐसे प्लास्टिक वहां पे धरती मां को सांस लेना बंद कर देगा। आज भारत देखिए कि पूरे दुनिया में नदियों में, समुद्रों में, तालाबों में तमाम सारे प्लास्टिक भरे पड़े, कचरे भरे पड़े। उस प्लास्टिक के नाते जो हमारी नदियों में, तालाबों में वहां पे जो होना चाहिए, कछुआ होना चाहिए, वहां जो मछलियां होनी चाहिए वो मर रही है। समुद्र में तमाम सारी जो समुद्र की जिंदगी है वो खत्म हो रही है। तो अगर उसे हमको बचा के रखना है तो बीट द प्लास्टिक अपनी जिंदगी से खत्म करने की जरूरत है। इनफैक्ट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, लाइफ लिविंग फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण से अनुकूल जिंदगी जीना, जिससे कि आप पानी का कम प्रयोग करो, जिससे कि आप पर्यावरण को शुद्ध रखो। और यही हमारे ऋषियों का देश में हम सब लोग पर्यावरण अनुकूल जिंदगी जीते थे, तो कुछ समय के बाद हम भूल गए। एक बार दोबारा पर्यावरण के अनुकूल जिंदगी जीने का आप सबको प्रयास करना चाहिए। बच्चों, मैं आपसे बातें तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं 2-4 बातें करके अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि मुझे और भी कुछ जगह जाना है और कुछ हमारे कार्यक्रम है। सबसे पहले तो तमाम सारे बच्चों को मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, जो यहाँ पे आकर के कई अपनी उन्होंने रचनात्मकता, अपनी कलाकृतियां यहाँ पे दिखाई। किसी ने यहाँ पे स्वागत गीत गाया, किसी ने वहां पे कुछ और चीज सुनाया। ये जो कार्यक्रम मैं सोचता हूँ कि इसके बाद ही बहुत सारा कार्यक्रम वर्मा जी ने रखा हो, क्योंकि मेरे लिए समय की थोड़ी कमी है, इसके नाते मैं जा रहा हूँ। इसके उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम रखे हो। मैं बच्चों ये मैं आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि तुम्हारी एक सर्वतोमुखी, हर तरीके से हमारी ऑलराउंड पर्सनालिटी होनी चाहिए। हमारी पर्सनालिटी, मैं भी तुम लोगों के बीच में था। मैं बच्चों तुम लोगों को जब देखता हूँ तो मुझे अपनी खुद की याद आती है। अभी तो तुम्हारे पास इतना बढ़िया स्कूल, इतना सुंदर क्लासेस है। जब मैं अपने गांव में पढ़ता था तो सोचो, प्राइमरी स्कूल में जमीन पर हम लोग कूड़ा लेके जाते थे और पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते। कमरा तो केवल कक्षा 5 के लिए था, तो कक्षा 4 के लिए बरामदा था, बाकी सब लोग पेड़ नीचे बैठ के पढ़ते। जब हम इंटर कॉलेज में पढ़ने के, हमारे गांव के इंटर कॉलेज बहुत बढ़िया, हमारा प्राइमरी स्कूल बहुत अच्छा हो गया, इंटर कॉलेज भी बहुत अच्छा होगा। जब हम इंटर कॉलेज में पढ़ने जाते थे, वहां भी वो छाजल होती थी, उसको पलान कहते हैं, यहाँ के लोकल भाषा में पलान कहते हैं। वो उसका जो फूस का बना हुआ पलान था, पानी भरते तो उसे पानी छूने लगता था और बैठने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज वहां पे इतनी सारी व्यवस्था हो चुकी है। वहां से निकल करके हमें पूरे देश में इतनी सारी आगे जाने की यात्रा का मौका मिला। लेकिन बच्चों, आज आपके लिए इतना बढ़िया स्कूल, इतना सुंदर वातावरण, इतनी सारी जानकारी यहाँ मिल रही है। अगर आप इसका प्रयोग करो और देश हमारा आगे बढ़ रहा है एक विकसित भारत के संकल्प के साथ 2047 में, यानी आने वाले 22 साल में। अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। तो हम जिस तरीके से विकास कर रहे हैं, उसमें तुम्हें बच्चों बहुत कुछ आगे करने का मौका है। हर बच्चे से कहूंगा, हर बच्चे के अभिभावक से मैं कहूंगा, आप अपने बच्चे में एक ऐसा संकल्प बनाइए, उनमें आत्मविश्वास बनाइए, जिससे कि वो बच्चा हमारे देश को आगे बढ़ाने का कोई बने। जिस किसी क्षेत्र में जाए, वो खेलकूद में जाए, पढ़ाने के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर बने, वो वैज्ञानिक बने, वो एस्ट्रोनॉट बने, वो हमारे जैसे प्रशासक बने,
राजनीति में जाकर के हमारे लोकसभा राज्यसभा और ब्लॉक जिला परिषद वहां पे रिप्रेजेंटेशन करे, कहीं भी जाए, व्यवसाय करे, मैन्युफैक्चर करे, वो जहां जाए वहां पे जाके उत्कृष्टता, उसके अंदर भाव क्या होना चाहिए, उत्कृष्ट करना है हमें। एक्सीलेंस हमेशा हर काम में जो करेंगे वहां पे एक्सीलेंट कार्य करेंगे, ये उसमें भाव होना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक बार ये भाव आगे रखो। मेरे बाबूजी कहते थे, मेरे पिताजी जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे कहते थे कि क्या तुम जानते हो कि जो बहुत सारा दुनिया में जो बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने हासिल की, उनके क्या 4 हाथ थे, उनके क्या 5 मुख थे, उनके क्या 12 पांव थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको भी उतना ही सब कुछ था जितना तुम्हारे थे। लेकिन तुम्हारी 2 आंखें, तुम्हारे 1 मुंह है, तुम्हारे 2 हाथ है, तुम्हारे 2 पांव है, कैसे उन सबके हैं? क्या तुमको लगता है कि 24 घंटे की तरह 72 घंटे का उनका दिन होता है? नहीं, उनकी भी 24 घंटे के दिन होता है, उनकी भी रातों दिन उतनी होता है। अगर कोई कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। ये मेरे बाबूजी बचपन में जब मेरे अंदर में बहुत डाला, अगर कोई कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। और मुझे लगा कि अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं वही बात अपने बाबूजी की बात को बच्चों को बताऊंगा कि अगर दुनिया में कोई कर सकता है तो तुम कर सकते हो कि भगवान ने तुम्हें जो शक्ति दी है, केवल उस शक्ति को तुम्हें खोल देना, रियलाइज करना है। भगवान हर बीच में इतनी बड़ी संभावनाएं देते हैं, केवल उसको अच्छे से खाद पानी और उसको जलवायु देनी है। फिर देखो कि वो कितना बढ़िया, वो फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, बीज भी आएंगे, और वो एक से अनेक बनेगा। यही हमारी ऋषियों की धरती पे ये हमारा संदेश है। आप बच्चों, आप लोग किसी भी सीमा में नहीं बांधो अपने आप को, अपने आप को सोचो कि हमारे अंदर कितनी सारी संभावना है, उन संभावनाओं को उजागर करो। मैं सारे बच्चों को, उनके अभिभावकों को अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ पे वर्मा जी ने मुझे बुलाकर के जो सम्मान किया, आप लोगों ने गांव में जो सम्मान किया, तो उसके लिए अपने दिल से मैं अपने हृदय दल की गहराइयों से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सारे लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज बहुत पवित्र एकादशी का दिन है। आज मां गायत्री का अवतरण दिवस है। मैं इस अवसर पर भी आप सारे लोगों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।